हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अभी 2-3 महीने पहले हमने आपसे कटिंग से ग्रो किया हुआ एक रोज़ प्लांट शेयर किया था, उसकी एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी। तो आज उसी की अपडेट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत छोटे ही प्लांट पे फ्लावर्स आने लगे हैं। ये लाल गुलाब है, देसी लाल गुलाब जो होता है, तो ये वही है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो ही जाता है। तो इसको हमने थर्मोपॉट में ग्रो किया था। तो इस तरह से कटिंग से ग्रो किया हुआ गुलाब का पौधा 2-3 महीने में ही आपको फ्लावर्स दे सकता है, अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो। जिस दिन इस प्लांट पे दोनों फ्लावर्स खिले थे, उस दिन मैं थोड़ी सी बिजी थी, मेरे सेकंड चैनल की वीडियो बना रही थी उस दिन मैं। और हाथ पर आप देख ही सकते हैं फेविकोल लगाया हुआ है, तो उस टाइम काम खत्म ही हुआ था, तो तब मैंने नोटिस किया। तो ये वीडियो रात में ही शूट कर ली थी। उस वीडियो में हमने अल्बिजिया लेबैक, जो कि शिरीष या सीरस के नाम से जाना जाता है, उसके जो सीड्स होते हैं उनसे एक ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग तैयार की थी। तो वो आप उस चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी आ जाते हैं फिर से टॉपिक पर। जब ये फूल खिलकर मुरझा गए तो हमने इनको कट कर दिया, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को पौधों से हटा देना चाहिए। और कलियां भी नई नई इसमें आ रही हैं, जबकि प्लांट की एज अभी इतनी नहीं है, काफ़ी हेल्दी प्लांट हो चुका है हमारा, कटिंग से ग्रो किया था। और ये बहुत आसानी से देसी गुलाब कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और आज भी शाम को हमारा आना हुआ और ये प्लांट पूरा धूप में ही रखा रहता है, तो इसका फ्लावर थोड़ा सा मुरझाने लगा है। लेकिन ये नई कलियां जो हैं, अब हम सोच रहे हैं इसको एक 12 इंच के गमले में आज शिफ्ट कर ही देते हैं, क्योंकि जहाँ ये रखा हुआ था वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक तो ये थर्मोपॉट में है वैसे भी, तो अभी हम सीमेंटेड एक 12 इंच के गमले में इसको शिफ्ट करने वाले हैं। और देखिए इसमें न्यू शूट्स आ गई हैं। जितनी ज़्यादा न्यू शूट्स आएंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी और उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। सॉइल मिक्स देखिए, ये सैंडी सॉइल है। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी हम नहीं लेते हैं गुलाब के लिए, क्योंकि उसमें पानी रुक जाता है। और ये थोड़ा सा गोबर की खाद, 60% सैंडी सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो भी खाद आपके पास है। एक ये 12 इंच का गमला ले लिया है और ड्रेनेज होल इसमें ठीक है। एक पत्थर रख देंगे जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। और वेल ड्रेन सॉइल बनाना ज़रूरी है। जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स हैं या ऐसे पौधे जिनको ओवर मॉइस्चर सॉइल में पसंद नहीं होता है, उनके लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाना ज़रूरी होता है। तो अभी पॉट में थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर भरने के बाद हमने बीच में एक लेयर गोबर की खाद की बना दी है, या वर्मी कंपोस्ट की आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जब रूट्स फैलना शुरू होंगी तो मिट्टी में नीचे जाकर उसको पोषण मिल पाएगा, क्योंकि जो खाद हम डालते हैं वो ऊपर से ही वर्क कर पाता है। और वापस से एक लेयर जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया उसकी बना दी। और अब पॉट को रखकर देख लेते हैं प्लांट कहाँ तक जाने वाला है। अभी थोड़ा जगह कम है, इसलिए एक लेयर और गोबर की खाद की बना देते हैं और फिर से एक लेयर हम जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसकी बना देते हैं। तो इस तरह खाद की डबल लेयर बन गई है। नॉर्मली हम खाद की एक ही लेयर बना देते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 लेयर्स बना दी हैं। अब हम ऐसा का ऐसा मिट्टी के साथ प्लांट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अप्रैल आ चुका है और अप्रैल मई जून ये जो टाइम होता है, इसमें रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खास तौर से गुलाब की, क्योंकि गुलाब का जो ग्रोइंग सीजन है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का होता है। उसमें आप चाहे प्लांट की मिट्टी भी हटा देंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे की रूट्स पर से मिट्टी हटा दी तो परेशानी आ सकती है। हमारा काम तो ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम टाइम से इसको नहीं शिफ्ट कर पाए, इसलिए अप्रैल में कर रहे हैं। आप गुलाब के पौधे का काम गर्मियों में करने से बचें और गुलाब के पौधे को गर्मियों में लेने से भी बचें नर्सरी से। कोशिश कीजिए अक्टूबर से फरवरी तक का जो समय है, इसमें ही आप गुलाब का पौधा नर्सरी से लें, क्योंकि उस समय आप मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं। अगर मिट्टी ख़राब है पौधे की, या रिपोर्ट करना है, या जो कुछ भी आपको रोज़ के प्लांट में अगर रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करना है, तो वो अक्टूबर से लगभग फरवरी का समय बेस्ट होता है गुलाब के पौधे के लिए। गर्मियों में और बरसात में गुलाब के पौधे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। अब एक लेयर हमने ये गोबर की खाद की चारों तरफ से और बना दी है, और ये इसमें साइड साइड से ही रखी है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा खाद देना भी सही नहीं रहेगा, गर्माहट हो जाती है मिट्टी में ज़्यादा। और बाकी ये पॉटिंग मिक्स ऊपर से भर देते हैं और अब हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेगा। अब मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देते हैं और अब वाटरिंग कर देंगे। और कुछ पत्तियां जो नीचे ज़मीन में टच हो रही हैं उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि फिर फंगस का डर रहता है। और ये सूखे फूल भी हम तोड़कर इसी में ही डाल देते हैं, मल्चिंग का काम भी हो जाता है। तो अब हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार है। एक फ्लावर इसमें, ये थर्ड वाला फ्लावर खिल चुका है और 2 कलियां और आ रही हैं, और भी इसमें टाइम टू टाइम फ्लावर्स आते ही रहेंगे। गर्मियों में भी आते हैं जो देसी गुलाब होते हैं उन पर, लेकिन जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और कलर भी फेड हो जाता है, साइज़ भी छोटा हो जाता है। हाइब्रिड रोजेस का फ्लावरिंग भी कम हो जाती है, इफेक्ट तो पड़ता ही है गर्मियों में। देखिए कितनी सारी शूट्स इसमें हैं, और जितनी ज़्यादा शूट्स होंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी। आगे हम इस प्लांट को क्या शेप देते हैं ये आपसे शेयर करते ही रहेंगे। गर्मियों में गुलाब के पौधे को दोपहर की तेज़ धूप से बचा कर रखिए, नहीं तो फूल मुरझाने लगते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछेगा। थैंक यू।